अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शेख मज़हर। आप देख रहे हैं SSAK न्यूज़। चलिए देखते हैं आज की अहम खबर। आप तमाम लोग ऑल इंडिया सूफी सजाइफ काउंसिल और हैज इंडिया की तरफ से जो ये प्रेस मीट रखी गई है उसमें तशरीफ लाए हैं, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आज हमारी काउंसिल और हैज इंडिया की तरफ से एक वैक्सीनेशन अवेयरनेस ड्राइव के नाम से एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जा रहा है, कैंपेन स्टार्ट किया जा रहा है। उस सिलसिले में ये प्रेस मीट आपके सामने रखी है। इसमें हमारी काउंसिल के नेशनल कोऑर्डिनेटर जनाब अब्दुल कादिर साहब, वहीद पाशा साहब हैं, हमारे वहां के तेलंगाना के इंचार्ज हैं और दीगर जिम्मेदारान मौजूद हैं। ये आप जैसा कि जानते हैं कि मौजूदा दौर वबा का दौर है और वबा का जब भी दौर आया है तो उसको दुआओं के साथ साथ दवाई की जरूरत भी पड़ती है। इसीलिए हमारा मानना यह है कि जो गलत फहमियां फैलाई जा रही है, जो अफवाहें फैलाई जा रही है वैक्सीनेशन को लेकर, उसको दूर किया जाए और लोगों को अवेयर किया जाए कि वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा कराएं। वैक्सीनेशन ही इसका इलाज है। वैक्सीनेशन खुद कराएं, खुद को प्रोटेक्ट करें, अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करें, अपने अतराफ के लोगों को प्रोटेक्ट करें, इस मुल्क को प्रोटेक्ट करें। वैक्सीनेशन के लिए हम लोग कैंपेन चलाने जा रहे हैं जिसमें हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर आपको बताएंगे कि हम तमाम दरगाहों से, तमाम खानकाहों से और हमारी खानकाहों से जुड़े हुए लोगों को इसके लिए ज्यादा से ज्यादा अवेयर करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन कराएं, जल्द से जल्द वैक्सीनेशन कराएं और इस वबा को अपने शहर से, अपने मुल्क से जल्द मिटाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिन नबील करीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व इज़ा मरिज़्तु व हुवा यशफ़ीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबील करीम। अभी आप मुझसे पहले पेशरो सज्जदगान, उलमाए किराम और ऑल इंडिया सूफ़ी सदगन के उलमा से समात फरमाया। सिर्फ मेरा यस करना है कि अल्लाह ताला सब पर जो है कन्फर्म वाला है और अल्लाह ही हर चीज़ पर कादिर है और वही मर्ज़ देने वाला है, वही शिफा करने वाला है। हर इंसान और हर ख़ास तौर पर मुसलमान का ये इस बात पर फरीज़ा है कि वो अल्लाह से रुजू हो और अपनी गुनाहों की, ख़ताओं की तौबा करते हुए अल्लाह से रुजू हो और अल्लाह ताला सारे जो लोग इसमें मुब्तला हैं अल्लाह उन सबको शिफाए कामिल फरमा। दूसरी बात यह है कि यहाँ इस वक्त सिर्फ इस पेंडेमिक के ताल्लुक़ से और वैक्सीन के ताल्लुक़ से वो जो आप सबका सवाल है वो ये है कि यकीन है कि हमको जिस तरीके से बुखार आता है या कोई निमोनिया होता है तो हम ज़रूर जो है दवाओं का और का इंतज़ाम करते हैं और हमको और तमाम हज़रात को चाहिए कि हम उसका अहतमाम करें और हम तमाम हज़रात उसको लें। और ख़ानकाहों की तरफ से हम लोग अपने मुरीदैन को और सारे वास्तान को हम इस बात की वजाहत कर रहे हैं और हम तलक़ीन करें भाई आप लोग जाइए और इसको जो है आप इस्तेमाल कीजिए और बाकी जो है इस पर अल्लाह का फजल चाहिए। या नस्तईन। आज अवेयरनेस प्रोग्राम का जो ड्राइव हैज इंडिया की जानिब और ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जदीन काउंसिल की जानिब से मुनक़िद किया गया है और हमारे शहर के सरकर्दा शख्सियात हज़रात उलमा इकराम ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई। मैं भी अपनी तरफ से बहैसियत सफ़ीर बराए आलमी अमन UPF अक़वाम मुत्तहिदा से ये बात मैं जो है ना, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक़ इसी कम्युनिटी से है, तो मैं इस प्लेटफॉर्म मीडिया के ज़रिए यही बात कहना चाहूँगा कि आज जो है ना जिन हालात से हम गुज़र रहे हैं तो ये वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझूंगा कि जो ना हैदराबाद में और तेलंगाना स्टेट में जितने मुसलमान साहिबान हैं तो उनके कई डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस प्लेटफॉर्म के जो है ना मीडिया एड्रेस के बाद, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि इतनी बुजुर्ग शख्सियतें इसके ताल्लुक से कहीं हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मुस्लिम कम्युनिटी में ये डाउट था कि भाई ये वैक्सीनेशन में कुछ मिलावट है क्या, इसमें कुछ कन्फ्यूजन है क्या, ये कुछ तहत है क्या, तो जाएगा। मैं समझता हूँ सबके लिए एक अच्छा मैसेज है और सबको आगे आना चाहिए, हालात की नज़ाकत को देखते हैं और वैक्सीनेशन ले लेना चाहिए। और कि हमारी कम्युनिटी में जो है ना लोग बहुत सारे कन्फ्यूजन का शिकार हैं, तो इस कन्फ्यूजन से हट जाइए आप, इससे जो ना बिल्कुल
झिझक जो है ना, क्योंकि वैक्सीनेशन है। अगर आप जो ना हैदराबाद और इंडिया से बाहर सफ़र करना है तो जो ना विदाउट वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आप जो ना ट्रैवल नहीं कर सकते। तो हर एक फैमिली में 40 अबव जो है ना गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक जो है ना इसको जो ना वैक्सीनेशन की जो ना इमीडिएटली जो है ले लेना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट जो है ना इस वॉलंटरी तौर पर काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है ना मेरी ख्वाहिश भी है हैश इंडिया से कि जो है ना एक बड़ा जो है ना एक कैंप लगा के गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन में जो है ना उसको प्रोग्राम किया जा सकता है और अच्छी तौर पे, और सब एक बार है कि जो ना हर घर में जो है ना जरूर वैक्सीनेशन ले। थैंक यू सो मच। आप दोनों गलत है या पुलिस गलत है? साहब देखिए, पर्सनल मामला नहीं, है। नहीं, 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 एक बात बताऊं आपको, वैक्सीनेशन का मामला है वो पर्सनल मामला है, उसको इससे थोड़ा अलग ही रखेंगे अपन। ऐसा है, देखिए मशाइखीन हजरात का मामला ऐसा है, तमाम सुनिए तमाम एक दूसरे के साथ है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई जुदा नहीं है। बस बात मामला सुनिए, बात मामला ऐसे है आपको हर वक्त आपको हम भूल ही नहीं सकते, आप लोग भूल सकते हैं। नहीं, मैं देता हूं। जहां तक के सवाल पुलिस कार्रवाई का है, मैं अकेला आदमी नहीं हूं। माजी में भी अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े मशाइखों पर, बड़ी बड़ी सफ़ेद दाढ़ियों पर कार्रवाई की गई थी। मंजर आम पर ये और बात है कि सारे मशाइख नहीं आए हैं, लेकिन मेरी पीठ के पीछे, मेरी पुश्त पर उनकी पुश्त पनाही मेरे साथ रही और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने बैठा हूँ। बहुत जल्द उन सारे मुकदमात का भी हम जवाब देंगे। और जाफ़र पाशा साहब का जहाँ तक कि आप सवाल है, शायद आप मेरा पेज नहीं देखे हैं, मैंने जाफ़र पाशा के वो रवैये पर, पुलिस का जो रवैया था उसको कंडेम किया और जो है पुलिस के अहदेदारों को माफ़ी चाहना कहकर मैंने उस बात का भी मुतालबा किया। तो ऐसा नहीं है कि जाफ़र पाशा अलग मसलक के है तो मैं उनकी तायद नहीं करूँगा, ऐसा नहीं है। ये और बात है कि वो मेरे ऊपर जब आफत आई तो खामोश रहे होंगे, लेकिन मैं खामोश रहने वाला नहीं हूँ। जहाँ गलत होगा बराबर बोलूँगा। और ये मेरे को बात का फ़ख्र है कि सारा तबक़ा मशाइख अली क़ादरी के साथ था, है और आइंदा भी रहेगा। और ये जो मामला था उसकी वो भी आपको वजाहत कर दूँ कि इसके पीछे फ़िरक़ा वारियत बड़ी अहम रोल अदा की थी, क्योंकि मैंने एक किताब लिखी थी हुब्बे अली ईमान है, उसकी जो है ये खुसूमत में मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई, मंसूबा बंद कार्रवाई थी। वो जो हज़रत मुझ पर जो एलिगेशन लगाए वो बहादुरपुरा PS लिमिट में थे, मैं शालीबंडा PS लिमिट में था, लेकिन उसकी कार्रवाई हुई बंजारा हिल्स PS में। तो माशाल्लाह आप सहाफ़ी है, आप खुद जानते हैं कि साजिश किस तरीके से रची जाती है और किस तरीके से ट्वीट को रीट्वीट किया जाता है। तो ये एक साजिश थी, मैं उससे बखूबी वाकिफ़ हूँ। इंशाअल्लाह इस उन्वान पर भी आप लोगों से तफसीली बात करूँगा। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हैज़ इंडिया और आप दूसरी तंजीम जो इश्तिराक से काम कर रहे हैं और जिस मकसद के लिए आप हज़रात को से बताते हुए कि भाई आप हज़रात, क्योंकि मीडिया एक ऐसा ज़रिया है कि लोगों तक घर घर तक फर तक पहुंचता है, कि इसके लिए आपको भी जहमत दी गई है, हमको भी याद फरमाया गया है कि वैक्सीन क्या है, वैक्सीन क्यों लेना है। जैसा कि भाई ने एक सवाल किया था कि भाई क्या वाकई वैक्सीन नहीं ले रहे, जो मोटिवेट करने की बात हो रही है, लोगों के अंदर शऊर बेदार किया जा रहा है, लोगों को तवज्जो दिलाई जा रही है कि वैक्सीन लेना चाहिए। हाँ, बहुत से लोग अभी नहीं ले रहे हैं क्योंकि कई लोगों में अभी डर और खौफ है, और फिर बाज़ लोग अहबाब भी है, शायद उनका अपना नज़रिया है कि इससे लेने से नुकसानात होंगे, इसका ये वबा है या नहीं है, इसका लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ये तो एक खांसी बुखार की तरह है, ये जानलेवा मर्ज़ नहीं है। ऐसे सैकड़ों बातें आप हज़रात की नज़र में भी आ रही हों, मेरी नज़र में भी है ये बातें। इसी के लिए इसको कायम किया गया, आज आपको हमको इकट्ठा किया गया है कि आपके ज़रिए से अवाम उन्नास तक हक़ाइक़ को पहुँचाया जाए। वैक्सीन लेना लाजिम है, ज़रूरी है, आने वाली ज़िंदगियों में अपने जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी आल औलाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। दूसरा, आपको मुल्क से अगर सफ़र करना पड़ेगा तो बग़ैर वैक्सीन के आप सफ़र नहीं करेंगे। आने वाले दिनों में हर आदमी लेगा, ज़रूर लेगा।
जो लोग आज इसकी मुखालिफत कर रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं वो लोग भी आने वाले दिनों में ज़रूर ब ज़रूर वैक्सीन लेंगे इंशाल्लाह, और लेना चाहिए। इसके अंदर लाखों में बल्कि मिलियंस में एक आध आदमी को उसका रिएक्शन होता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि लेने वाले हजरात ज़रूर ब ज़रूर, क्योंकि आप लोग मीडिया के लोग हैं तो खूब जानते हैं कि कई कुछ ना कुछ ख़बरें भी हमारे तक आ रही है कि ये फ़लाँ वैक्सीन लेने से, मुख्तलिफ ब्रांड्स है इसमें, कि फ़लाँ वैक्सीन लेने से ये हो रहा। तो वो वैक्सीन की वजह से क्या है कि आदमी के अंदर पहले से ही कोई मसाइल रहते हैं, कुछ बीमारियां, कुछ बैक्टीरिया है, कुछ वायरस है, तो फिर उसके लिए उसका रिएक्शन वो भी मिलियंस में एक आध आदमी को होता है। लेकिन वैक्सीन ज़रूर व ज़रूर हमको लेना चाहिए। यही फरमा रहे हैं आप कि ये अपील का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह गाज़ी अहले सुन्नत यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, कर रहे हैं। अगर मज़ीद उलमा अपने अपने तौर पर सोशल मीडिया के हवाले से बात कर रहे हैं, और उलमा भी कर रहे हैं, सूफिया भी कर रहे हैं, मशाइख भी कर रहे हैं, और दानिश्वरान कौम भी कर रहे हैं, डॉक्टर्स भी कर रहे हैं। आप लोग भी देख रहे हैं कि आज आपके सामने ये सूरतें साथ में इकट्ठा बैठे हुए हैं। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी अभी हम वबा से फ़ारिग हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वबा ख़त्म हो रही, दम तोड़ रही है, और अल्लाह ना करे कि फिर तीसरी वबा हमारे सामने आए। तो उससे पहले ये लोग जहाँ जिन मुल्कों में वैक्सीन को तरजीह दी गई और ले लिया गया है वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है। फिर हिफाजत तो अल्लाह के हाथ है। फ़इज़ा जा अजलुहुम ला यस्तग़िरून सअतन वला यस्तक़दिमून। दूसरी एक आखिरी बात मैं ज़रूर बोलूँगा कि मुफ्ती साहब ने जैसा फरमाया है कि कुरान कहता है वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ़्लिहून। तुम सब मिलकर अल्लाह के हुजूर तौबा करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। तो हर मसले का हल तौबा में छुपा हुआ है। आपको, हमको और जितने मज़ाहिब के लोग हैं अपने अपने तरीक़े से ऊपर वाले को याद करें, क्रिएटर को याद करें, पैदा करने वाले पालनहार को याद करें, उसकी बारगाह में तौबा करते रहें। अल्लाह के गज़ब को ठंडा करने वाली चीज़ का नाम है तौबा। अल्लाह के गज़ब को ठंडा भी करती है, अल्लाह हम पर रहम फरमाता है, करम फरमाता है। तो कुरान भी यही कहता है, रसूल पाक सैयद आलम की सुन्नत तैयबा भी यही है, और दीगर अकाबिरीन सहाबा कराम हो, अहले बैत अतहार हो या औलिया अल्लाह हो, इन तमाम का तरीक़ा अहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। नाज़रीन मुहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम यहाँ ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा सज्जादा नशीन कौंसिल की ईमा पर यहाँ बैठे हैं, और चाहते ये हैं कि कोरोना की बला वबा जिस वक्त फैली हुई है, इस सिलसिले में शऊर बेदारी मुहिम चलाई जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही खुश आइंद बात है, इसको बहुत आगे ले जाना चाहिए। मैं मुबारकबाद देता हूँ ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा, ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जादा नशीन कौंसिल को, ज़िम्मेदारों को, कि उन्होंने बर वक्त ये इक़दाम किया है। नाज़रीन गिरामी, हम और आप सब जानते हैं कि कोरोना की बला और वबा इस वक्त सारे आलम को अपने लपेट में ली हुई है। अब सवाल यह है कि इसका दिफा कैसे किया जाए। इस्लामी नुक़्ता नज़र से इसका दिफा दो तरह से किया जा सकता है। एक है हिफाजती तदाबीर जो बताए जा रहे हैं, और इस सिलसिले में जो माहिरीन हैं वो जो एहतियाती तदाबीर की रहबरी कर रहे हैं, उन पर सख्ती से अमल किया जाए। इस्लाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की तालीम देता है। इस सिलसिले में आम तौर पर बड़ी गफलत देखी जा रही है। इस गफलत को दूर करने के लिए शऊर बेदारी मुहिम की सख्त ज़रूरत है। दूसरी जो अहम तरीन बात है इस वबा की हिफाजत के सिलसिले में, वह है रुजू इल्लाह होना। सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अहद पाक में जब कभी कोई ऐसी घड़ी आ जाती जो नागहानी होती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरी मस्जिद नबवी का रुख फरमाते और वहाँ सजदरेज़ होकर दुआएं फरमाते। और पहले ही से हज़रात सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम और अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह अन्हुम की ज़िंदगियाँ तो बड़ी पाकीज़ा और इस्लाम के इस नूरानी तालीमात में ढली हुई थी। लेकिन दुआओं का भी वह एहतमाम ज़रूर करते थे, लेकिन इस मौके पर और दुआओं का एहतमाम इजाफ़ा कर लिया जाता था। हमारे मौजूदा हालात में
اس کی بھی بڑی کمی دیکھی جا رہی ہے کہ اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنے اوقات کی حفاظت کریں اور زندگی کے تمام شعبوں میں اسلام کی مبارک تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کریں. ہم اور ہمارے